श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। रसोई बाई अंतस यात्रा में आज हम किचन के वास्तु के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ दे रहे हैं। वैसे आजकल वास्तु का प्रचलन तो बहुत बढ़ गया है। लोग अपने घर को, अपने किचन को तुड़वा करके और वास्तु सही करवा रहे हैं, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत वास्तव में नहीं होनी चाहिए। अगर हम घर बनवा रहे हैं नए सिरे से तो हमें वास्तु का ध्यान रखना चाहिए, और अगर हमारा घर बन चुका है और वास्तु नहीं ठीक है तो उसको वास्तु विशेषज्ञ से समझ करके कुछ उसमें उपाय ढूंढ लेने चाहिए। हमारे अच्छे वास्तु विशेषज्ञ हमें सही सलाह देते हैं, जिससे हमें कम तोड़ फोड़ में या बिना किसी तोड़ फोड़ के हम अपने घर की वास्तु सही कर सकते हैं। वैसे एक कहावत है कि जो हमारे भाग्य में है वो भाग कर हमें मिलेगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। तो इसलिए हमें इन सब चक्करों में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। जो भी उपाय हम आसानी से कर सकें, बिना किसी ज़्यादा तोड़ फोड़ के कर सकें, हमें उन्हीं उपायों को अमल में लाना चाहिए। और दूसरी बात, हमें अपने मंत्रों और हमारे हिंदू संस्कारों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इसमें एक से एक मंत्र हैं जो हमारी वास्तु को क्या कहें, हमारा पूरा जीवन ही बदल सकते हैं। बस हमें उनकी साधना की ज़रूरत होती है, लेकिन उतनी साधना हम जनसाधारण नहीं कर सकते हैं। और आजकल मंत्रों के, पूजा पाठ के और वास्तु के विशेषज्ञ इतने महंगे हो गए हैं कि जन सामान्य तक ये उपलब्ध नहीं है। फिर बहुत से वास्तुशास्त्री तो दिग्भ्रमित करके हमारे पूरे घर का तोड़ फोड़ ही करवा देते हैं। ऐसे में हमें इन सब चक्करों से बचना चाहिए। भगवान पर पूरी आस्था और पूरा विश्वास रख के हमें अपना घर का निर्माण करवाना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी मेहनत की बचाई हुई कमाई से अपना घर बनवाना है। आजकल तो वास्तु आदि बहुत प्रचलन में है, इसलिए बनवाने से पहले ही हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो यह विषय बहुत ही विस्तृत है, लेकिन हम अपने घर का मुख्य कोना, अपने किचन को लेते हैं, जहाँ पर हमारी पूरी दिनचर्या और हमारा पूरा जीवन ही आधारित है। किचन हमारे घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ महिलाएं अपने दिन का काफ़ी समय गुजारती हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आपके किचन का वास्तु और व्यवस्था अच्छी हो, जिससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। किचन में उपलब्ध जगह का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। किचन में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की जगह वहाँ वही चीज़ें रखें जो आपके लिए ज़रूरत की हों। रसोई का सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि काम करते समय आपको सामान तलाशने में समय व्यर्थ न जाया करना पड़े। और रसोई घर में सारे उपकरण, माइक्रोवेव आदि जो भी आजकल आधुनिक उपकरण हैं, उनको ज़रूर रखना चाहिए, जिससे हमारे काम में आसानी हो। और इन उपकरणों को रखने के लिए प्रॉपर जगह और वास्तु का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में किचन कहाँ बनवाना है, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, इन सब बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, वरना हमारा सारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन हमेशा आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व कोण में बनवाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा अग्नि से संबंधित होती है, और संबंधित दिशाओं में अगर हमारी संबंधित व्यवस्था होगी तो उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। गैस का चूल्हा आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व में, और प्लेटफॉर्म पूर्व व दक्षिण को घेरता हुआ होना चाहिए। वॉश बेसिन उत्तर में हो, और भोजन बनाते समय गृहिणी का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर व दक्षिण में कतई नहीं होना चाहिए। अगर हमारा किचन आग्नेय में नहीं है तो भी हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भोजन बनाते समय हमारा मुख पूर्व की तरफ हो। उत्तर व दक्षिण की तरफ तो कतई नहीं होना चाहिए, और पश्चिम की तरफ भी नहीं होना चाहिए। पश्चिम की तरफ मुंह करके खाना बनाने से स्त्रियों में सदैव कोई ना कोई रोग और मानसिक परेशानी बनी रहती है, इसलिए हम ऐसी व्यवस्था कर सकें तो बहुत अच्छा है। यदि किसी कारण ऐसी व्यवस्था ना हो सके तो आग्नेय कोण में परमानेंट रेड बल्ब जलाकर रखना चाहिए। इससे भी घर का वास्तु यानी किचन का वास्तु हमारे सही रहेगा। दूसरी बात, रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए।
रसोई घर में पानी और आग की व्यवस्था कभी भी आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग और पानी मिलकर भाप बनाते हैं, जो कि शून्य का प्रतीक है। और उत्तर पूर्व का कोना यानी ईशान कोण, यह बहुत ही पवित्र कोना होता है। यहाँ हमें अपना साफ पानी और साफ़ सुथरी चीज़ें ही रखना चाहिए, इसको दूषित नहीं करना चाहिए। रसोई घर में यदि झाड़ू पोछा और कोई भी सफाई का सामान रखें तो उसको कोशिश करें कि वहाँ रखें ही ना। यदि रखना ही पड़े तो नैशित्य कोण में रख सकते हैं। डस्टबिन को तो रसोई में कतई ना रखें, इसको बाहर ही रखें। हाँ, किचन में काम करते समय जो भी वेस्ट निकले उसके लिए 1 या 2 बाउल आप अलग से रख लें। एक में सब्ज़ी के छिलके आदि का वेस्ट रखें, जिसे आप गाय आदि को आसानी से दे सकें, और दूसरे में पूरा वेस्ट मटेरियल रखें और किचन में काम करने के बाद उसे अपनी जगह पर रख दें, यानी डस्टबिन में डाल दें और गाय वाला बाहर डलवा दें। रसोई घर हमारा खुला और हवादार होना चाहिए। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय नहीं होना चाहिए और रसोई घर में हमें टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। लोहे या स्टील के बर्तन में ही खाना बनाएं। लोहे के बर्तन खाना बनाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। और आजकल स्टील काफ़ी प्रचलन में है। हेल्थ वाइज भी ये कोई निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देता है और साफ़ सुथरा और काम करने में आसानी रहती है। स्टील के कुकर, स्टील की भारी तवे की कढ़ाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं, इन्हें आप ले सकते हैं। हाँ, एल्युमिनियम के बर्तनों से सदैव बचना चाहिए और प्लास्टिक के बर्तनों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। माइक्रोवेव आदि में हमें कांच के बाउल इस्तेमाल करने चाहिए। महंगे ज़रूर मिलते हैं, फिर भी हम उन्हें ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। किचन में एल्युमिनियम में किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाना चाहिए, यह सेहत के लिए बहुत ही घातक होता है। एल्युमिनियम एक बहुत सॉफ्ट धातु है जो बहुत जल्दी ही घुल जाती है और हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाती है, जिससे चर्म रोग और अल्जाइमर जैसे रोग हमें हो सकते हैं। और प्लास्टिक के बर्तन तो कैंसरस भी हैं। और जब हमारा भोजन तैयार हो गया तो उसे सबसे पहले अग्नि को समर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्निदेव का ही होता है। हाँ, अग्निदेव को नमक नहीं समर्पित करना चाहिए। आप 2 छोटी छोटी रोटी की टिक्की बना लें और उस पर चीनी या गुड़ और 2-4 बूंदें घी की टपका लें। उसे एक कागज़ में रखकर गैस के बर्नर पर ही रखकर अग्निदेव को समर्पित कर सकते हैं, या कोई अलग पात्र की व्यवस्था कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें लकड़ी या कंडे से भी ये कार्य आप कर सकते हैं। और भोजन हमें कैसे करना चाहिए, किस तरफ मुँह करके करना चाहिए? तो भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके करना चाहिए। पश्चिम की तरफ मुँह करके भोजन करने से बीमारी व दक्षिण की तरफ भोजन करने से असाध्य रोग या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और बेड पर बैठकर तो कतई भोजन नहीं करना चाहिए। इससे जो है बहुत डरावने सपने आते हैं और मन में बहुत सारे कुविचार आते हैं। इस प्रकार से हमें अपने भोजन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। भोजन करने से पूर्व देवताओं व माँ अन्नपूर्णा का ध्यान जरूर करना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। हम इसको फिर से जागृत करें, फिर से अपनाएं तो, और हम कुछ दिन में ही देखेंगे कि हमें इसके कितने सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। किचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। वैसे भी घर में कोई भी नल में पानी रिस रहा हो तो उसे जितनी जल्दी ठीक करवाना चाहें करवा लें, क्योंकि पानी तो वैसे भी बहुमूल्य है। जल ही जीवन है, इसलिए हम जल का वेस्टेज ना करें। अब आती है फ्रिज की बारी। फ्रिज आज किचन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे जीवन का भी। मुझे तो लगता है कि हमारे सनातन में जिसे अक्षय पात्र कहते हैं वही आज फ्रिज है। हमारे प्राचीन सनातन धर्म में जब भी कोई अतिथि आया तो अक्षय पात्र से निकालकर उसको भोजन आदि की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी जाती थी। आज भी इसी तरह से हम फ्रिज में अपने खाद्य पदार्थों को रखते हैं, उसे सहेजते हैं। तो फ्रिज को महीने में 1 या 2 बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए।
जिससे फ्रिज में कीटाणु और बदबू नहीं आएगी। और आपने क्या रखा हुआ है फ्रिज में ये भी आपको पता चल जाएगा। कभी कभी आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं, तो आप इसको चेक भी करते रहें। और दूसरी बात, जब भी आप फ्रिज में आटा गूँथ कर रखें, एक तुलसी की पत्ती डालकर ही रखें, जिससे किसी तरह की निगेटिविटी सने हुए आटे में नहीं आएगी। इस तरह की भ्रांतियाँ आजकल बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं कि फ्रिज में सना हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। हमारे पितर आते हैं और चूँकि उन्हें पिंडदान किया जाता है, तो लोगों ने इस भ्रांति को फैला दिया है कि आटा एक पिंड की तरह होता है और हमारे पितर उस पिंड को ग्रहण करते हैं और हम लोग सुबह वही अपनी रोटियां सेक लेते हैं। तो इस प्रकार से हम एक तुलसी की पत्ती डाल दें तो सारी निगेटिविटी उसमें दूर हो जाती है। और सुबह वो तुलसी की पत्ती रोटी बनाने से पहले निकाल कर किसी साफ़ सुथरी जगह डाल दें या किसी गमले में डाल दें। किचन में सदैव तवे को लिटाकर ही रखना चाहिए। तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ देना चाहिए कि रोटी सेका और तवे को गैस पर ही रहने दिया। ना ही गर्म तवे पर तुरंत पानी डालना चाहिए, क्योंकि ये काम बुरे दिनों में किया जाता है। किचन हमारे घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ महिलाएं अपने दिन का काफ़ी समय गुजारती हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आपके किचन का वास्तु और व्यवस्था अच्छी हो, जिससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। हमारा किचन हमारे स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें अपने किचन का बहुत ध्यान रखना चाहिए और किचन के सारे उत्पादों को भी बहुत ध्यान से खरीदना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है, हमारा शरीर है। आजकल आर्थिकता की अंधी दौड़ में जहाँ दोनों ही वर्किंग है, वहाँ किचन का कोई खास महत्व नहीं रह गया है। लोग बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और ज़्यादातर बाहर का ही खाना खाते हैं। ये ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत हमें अपने किचन पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम जितने भी वर्किंग क्यों ना हों। हमारे पुरुष वर्ग भी नौकरी चाकरी के साथ घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं। आपस में सामंजस्य बढ़ रहा है। इस प्रकार से हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल कर के घर का ख्याल रखें, तो हम एक स्वस्थ जीवन पा सकेंगे। जय अन्नपूर्णा माँ।